हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। 9 क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिए हुए हैं आपके, अटल, मदन। 2 आपके स्टार्टिंग में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3 है। 31 मार्च 2017 को ये मेहरा जो एक कोई न्यू पर्सन है इसको एडमिट कर रहे हैं। 1/5 शेयर इन पार्टनर का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके 5:3:2 दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दे तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो हाथों हाथ निकाल लेना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो आपसे क्या है? 3/5 है, 2/5 है। अटल और मदन का 2 पार्टनर स्टार्टिंग में है, 5/3 है, 5/8 और 3/8। और न्यू रेशियो इनका 5:3:2 है, तो 5/10 और 3/10। तो एलसीएम अगर मैं लूं तो 80, 10 8 से डिवाइड किया, 10 × 5 50 माइनस 40, 10/80। 8 से डिवाइड किया, 5 × 3 15, 10 से 8 × 3 24। ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया, 10 × 3 30 होगा। 10 से डिवाइड किया, 5 × 3 8 × 3 24 होगा। तो ये आपके 6/8। तो 10:6 कह दो, या आप कह सकते हो 5:3। ये आपके क्या हो गया? सैक्रिफाइस रेशियो आ गया। ये आपके सैक्रिफाइस रेशियो आ गया, 5:3 आया। इसके बाद में बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट क्यों पढ़ते हैं अपन को पता अच्छी तरह से। कैपिटल दी हुई है अटल और मदन की, ईबीडी दिया हुआ 1200, क्रेडिटर दिया हुआ, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ 32,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड आपके क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। लैंड एंड बिल्डिंग मशीन दी हुई है, पेटेंट दिया हुआ, स्टॉक, डेटर, केस और पीएनडल दिया हुआ। पीएनडल एसेट साइड में है, तो ये आपके क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है, नीचे आपके कुछ एक टर्म्स और कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट दी हुई है कि मेहरा जो न्यू पार्टनर है 40,000 कैपिटल और 16,000 गुडविल के लेके आ रहा है। न्यू पार्टनर जो आ रहा है 40,000 आपके क्या ला रहा है? कैपिटल ला रहा है, और 16,000 आपके क्या ला रहा है? गुडविल। और हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉ बाय अटल एंड मदन। गुडविल का हाफ पार्ट अटल और मदन वापस विथड्रॉ कर रहे हैं। तो ये दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल के ट्रांजैक्शन है, रिवैल्यूएशन के लिए आप फिलहाल छोड़ रहा हूं मैं। यहां से बोला पीबीडी 2.5% 2.5% मेंटेन करना है डेटर के ऊपर। तो डेटर क्वेश्चन के अंदर 47,000 रुपए दिए हुए हैं। डेटर कितने दिए हुए हैं? 47,000 रुपए डेटर दिए हुए हैं। 47,000 का 2.5% मेंटेन करना है। ठीक है, तो पॉइंट हटाने के लिए मैं 0 लगा रहा हूं। 3 0 से 3 0 आपके कट हो गए। ठीक है, और 47 × 25 अगर अपन करना है, 47 × 25 1025 समथिंग मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो इनटू कर लेता हूं मैं इसको। कितना आ रहा है? 1175 रुपया न्यू पीबीडी आ रहा है। समझना इस चीज को। 1175 रुपया आपके पीबीडी के मेंटेन करना है अपन को। पहले ऑलरेडी पीबीडी ओल्ड पीबीडी पहले कितना दिया हुआ? 1200। तो पीबीडी आपकी क्या है? लायबिलिटी है। पहले पीबीडी के 1200 थे, अब 1175 हो गए। तो आप बोल सकते हो 25 रुपया पीबीडी डिक्रीज हुआ है। पीबीडी 25 रुपए से क्या हुआ? डिक्रीज। और पीबीडी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होने पर आपके क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस साइड में लिखोगे बाय पीबीडी, पीबीडी से प्रॉफिट हो गया 25। और आप यहां पे लिखोगे डेटर 47,000 रुपए के हैं, माइनस पीबीडी, पीबीडी 1175 रुपए हुआ। तो ये आपके कितना आ जाएगा? 47 में 46,000, 45,000, 825। ठीक है, तो ये आपके डेटर की बैलेंस लिख दिया। नेक्स्ट लाइन जो दी हुई है आपके दी हुई है
included in the sundry debtor was an item 2500 which was not to be paid। ये बोल रहा है यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर क्रेडिटर में 2500 रुपए एक ऐसे हैं जिसको आपको पेड नहीं करना। अगला बोल रहा है इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर वाज एन आइटम 2500 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर में 2500 रुपए ऐसे हैं जिसको आपको अब पेड नहीं करना। अब अगर पेमेंट नहीं करना तो प्रॉफिट हो गया। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर कम हुई क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप इस साइड में लिखोगे भाई क्रेडिटर कितने रुपए? 2500 रुपए। और आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर, क्रेडिटर थे कितने के? क्रेडिटर थे आपके 20,000 रुपए के, माइनस कर दोगे क्रेडिटर में 2500 रुपए, ठीक है। तो ये आपके 17,000 क्रेडिटर के कम हो गए 2500 रुपए। नेक्स्ट लाइन में आपके बोल रहा है प्रोविजन टू बी मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 3000, यानी कि एक कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जिसका आपको पेमेंट करना है। तो पहले देखो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं था, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो नई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो आपके लॉस है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल कितने रुपए? 3000 रुपए। लायबिलिटी यहाँ पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल कितने रुपए? ओके। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है एक क्लेम 325 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म वाज लाइकली टू बी एडमिटेड, यानी कि 325 रुपए का कोई डैमेज का कोई क्लेम है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, यानी कि हमें पेमेंट करना है। अब देखो भी यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 32,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और वर्कमैन से रिलेटेड कोई भी क्लेम होगा तो वो यहाँ से माइनस होता है। अब जैसे ही बच्चे ये क्लेम वर्ड देखते हैं सीधे 32,000 में से माइनस कर देते हैं, बल्कि ये जो दिया हुआ है ये वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम दिया हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे क्लेम आ रहा है ये कोई डैमेज का क्लेम आ रहा है, कोई वर्कमैन का कंपेंसेशन का क्लेम नहीं है, ठीक है। तो इसको रिवैल्यूएशन के लॉस में ही लिखेंगे। 325 रुपए का क्लेम हमने एक्सेप्ट किया, कोई लॉस हो गया तो क्लेम कितने? 325 रुपए। और यहाँ पे लिखोगे क्लेम 325 रुपए हमारे लॉस होगी ये लाइन। नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ अटल एंड मदन वेयर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेहरा कैपिटल। कुल मिला के कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, मेहरा की कैपिटल के बेस पे अटल और मदन की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। एक्चुअल कॉस्ट टू बी ब्रोक इन और टू बी पेड ऑफ अटल एंड मदन एज द केस बी में भी, यानी कि अगर मान लो कि कोई भी केस होता है तो कम पड़ेंगे तो अटल और मदन पैसे लेके आएंगे और ज्यादा होंगे तो पैसे लेके जाएंगे, यानी कि कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। और जो डेफिशिएंसी और एक्सेस मनी जो होगी किसमें एडजस्ट करनी है? आपको केस में एडजस्ट करनी है। इसके बाद में आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। बस इतना ही दिया हुआ है। तो अपन इसमें टोटल कर लेते हैं। इसमें टोटल इस साइड में ज्यादा लग रही है, 3,325 रुपए है, 25 से 25 और आपके लॉस हो गया। लॉस आपके कितने का हो रहा है? 800 रुपए। डिवाइड कर लेंगे अटल और मदन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है, तो 500 तो इसके लॉस क्या आ गया? 300 इसके लॉस। बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन आपके यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6 लाइनों से चलना आपको पता है। ये अटल का है, ये मदन का है और ये मेहरा, ठीक है। इधर भी अटल का, मदन का और मेहरा, ठीक है। सबसे पहले इस साइड के अंदर लिखोगे बाय बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है कितनी? अटल और मदन की 1,50,000 का अटल की कैपिटल है और 90,000 का मदन की कैपिटल, ठीक है। इसके बाद में आप लिखते हो न्यू पार्टनर की कैपिटल बाय केस के नाम से। तो न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है किस नाम से लिखते हैं अपन? न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है किस नाम से लिखते हैं? बाय केस के नाम से। तो न्यू पार्टनर मेहरा 40,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है, तो 40,000 रुपीज आपने यहाँ पर। इसके बाद में आपके आगे बोल रहा है, तो यानी कि 2 लाइन आपकी कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन आपकी क्या थी? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो।
लाइनें कंप्लीट हो गई। फोर्थ लाइन आपको बताइए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बैलेंस शीट में देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा 32,000 रुपए। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे 5:3 8 से डिवाइड किया 4 into 5 20,000 एंड 1,000 डिवाइड कर दो 5। एक्यूमुलेटेड लॉस में एसेट साइड में देखा P&L पड़ा कितने का 30,000 रुपए का। तो इस साइड में तो P&L के नाम से डिवाइड कर दोगे 20,000 रुपए का 20,000 रुपए को 5:3 के अंदर अगर डिवाइड करो 45,000 को अगर 5:3 के अंदर डिवाइड करते हैं 40 को तो 8 5 5 25 25 और 15 होते हैं। ठीक है तो हाफ कर लेते हैं तो 12 25 12,500 7,500 आएगा। तो लॉस आपकी इस साइड में आ जाएगा 12,500 7,500। ठीक है एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं 20,000 है 20,000 into 5/8 into 3/8 8 से डिवाइड किया 8 to the 16 4 8 5 का 2500 बिल्कुल सही है तो 12,500 7,500। ठीक है तो ये एक्यूमुलेटेड लॉस जानना है कि आपने कंप्लीट कर ली। 5वीं लाइन गुडविल का ट्रीटमेंट था तो गुडविल के कितने रुपए लेके आ रहा है गुडविल के लेके आ रहा है 16,000 रुपीज। तो किस नाम से लिखते हो आप गुडविल को बाई केस के नाम से बाई केस गुडविल किस रेशियो में डिवाइड करते हो सेक्रीफाई रेशियो में। और सेक्रीफाई रेशियो आपकी क्या 5:3 तो सेक्रीफाई रेशियो 5:3 में डिवाइड करो तो 8 से डिवाइड करोगे 2 into 5 10 और 6 10,000 और 6,000 16,000 को डिवाइड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गुडविल का हाफ वापस विड्रॉ कर लेते हैं। गुडविल वापस देखो गुडविल डिवाइड करते हैं तो लिखते हैं तो वापस विड्रॉ करेंगे जस्ट अपोजिट इधर लिखोगे टू केस ब्रैकेट में गुडविल इधर की लिखा भी गुडविल विड्रॉ करता है। गुडविल अगर विड्रॉ करते हैं आप एंट्री क्या करते हो फिर अटल एंड मदर अकाउंट डेबिट टू केस ये वाली एंट्री करते हो अटल मदर डेबिट टू केस आ जाएगा कितने आ जाएंगे हाफ तो 5,000 और 3,000 तो ये हाफ अमाउंट आ गई विड्रॉ करके। 5 लाइन आपने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में आपको क्या करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद में अपन को क्या करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है कि इसको मैं मिटा दूं इसको मिटा देता हूं मैं यहां से कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहा हूं। हर क्वेश्चन में कैपिटल का एडजस्टमेंट आ रहा है आपको याद ही हो गया होगा। सबसे पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे कैपिटल ऑफ फर्म निकालो कैपिटल ऑफ फर्म की कैपिटल कैसे निकालेंगे न्यू पार्टनर की कैपिटल 40,000 है अपॉन न्यू पार्टनर का शेयर। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है तो शेयर है 5:3:2 ठीक है। न्यू पार्टनर का कितना होगा 2/10 ठीक है 2/10 का तो 0/5 के तो बात एक ही है तो इनटू करो फिर डिवाइड करो 2/5 10 ऊपर चला गया ठीक है। ये आपके कितने हो गए 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपके कैपिटल आ गई किसकी फर्म का मतलब सभी पार्टनर की इसको न्यू रेशियो दिया हुआ है डिवाइड कर दो 5:3:2 में तो 2 लाख को 10 से डिवाइड किया 20 into 5 1 लाख 60,000 और 40,000 ये आपके न्यू पार्टनर की न्यू रेशियो ऑल पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल है। तो एडजस्टेड कैपिटल को आप यहां पे लिखोगे टू बैलेंस शीट में इसके आगे 1 लाख इसके आगे 60,000 और इसके आगे 40,000 ठीक है भाई। इसके बाद अपन को क्या करना है टोटल करनी है डिफरेंस वैल्यू निकालनी है। तो टोटल करके देखते हैं इधर की ज्यादा लग रही है मुझे इसकी टोटल करते हैं इधर 1,80,000 रुपए इसकी टोटल हो रही है। इसमें से माइनस करते हैं इधर कितने 1,00,000 1,12,000 1,17,000 1,18,000 रुपए 1,18,000 1 लाख से 1,18,000 माइनस करोगे 62,000 रुपए आ गए। तो डिफरेंस वैल्यू आपकी कितनी आ गई टू केस के नाम से 62,000 आ गई ठीक है। डिफरेंस वैल्यू आपकी कितनी आ गई 62,000। क्रॉस चेक कर लो 180 हो रहा है तो देखते हैं 1,60,000 1,62,000 1,67,000 1,68 1,70 1,80 हो रहा है बिल्कुल सही है हमारे टोटल 1,80। इधर की टोटल इधर भी ज्यादा ही लगती है मुझे 90 1,08,000 बोलिए 1,08,000 में से माइनस करोगे 60,000 माइनस करोगे 48,000 बचेंगे
फिर 10,000 माइनस करोगे 38,000, तो 37,200 रुपये। कितने बच गए? 37,200 रुपये। डिफरेंस आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए टोटल कर लो 60,000, 90,000, 97,000, 1,00,000, 1,07,000, 1,00,000। ठीक है, टोटल आपकी 1,00,000 आ गया। इधर की टोटल की इधर भी 40,000 हो रहा है और इधर भी कितना हो रहा है? 40,000। तो पार्टनर्स कैपिटल हमारे कंप्लीट हुआ भी। अब अपन को क्या करना है? बस बैलेंस शीट से बैलेंस शीट पूरी करनी है। तो मैंने देखा कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दी हुई है, कैपिटल तो हमारे पास नहीं आ रही, कैपिटल में नहीं आ रही अटल की, मदन की और मेहरा। ठीक है, तो अटल की कैपिटल कितनी आ गई? 1,00,000 रुपये। मदन की कैपिटल कितनी आ गई? 60,000 और मेहरा की कैपिटल कितनी आ गई? 40,000। इसके बाद में पीपीडी आप लिख चुके, क्रेडिटर आप लिख चुके, होम वर्क में कंपेंसेशन फंड आप बांट चुके। तो आप इसकी टोटल कर लो, बराबर आनी चाहिए। एसेट साइड में चलते हैं। एसेट साइड में देखो कि लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 था, तो लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप 1,50,000 है जैसे ही वापस लिख दो। अपन यही तो करते हैं, किसी एसेट्स में अगर वृद्धि होती है तो आप प्लस करके दिखाते हो, कमी होती है तो माइनस करके दिखाते हो, और कोई चेंज नहीं होता है जैसे ही दिखाते हो। ठीक है, मशीन 40,000 है, तो मशीन में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो मशीन भी मैंने 40,000 है जैसे ही लिख दी। इसके बाद में पेटेंट 5,000 है, तो पेटेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो पेटेंट भी मैंने है जैसे ही लिख दिया। इसके बाद में डेटर में लिख चुका, पीएनएल में बांट चुका। केस का बैलेंस, तो केस का बैलेंस निकालना सब जानते हैं भी, केस निकालना सब जानते हो ना, कि कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ओल्ड केस प्लस बाई केस माइनस टू केस, यही करते हैं अपन। तो ओल्ड केस क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 4200 रुपए हमारे पास पड़े थे। बाई केस मतलब केस आया तो 40,000, तो देखो ये वाला आया, और 10 और 6 16,000 रुपए आपके पास ये वाला आया, तो 40 और 16 कितने? 56,000 रुपए आपके पास आया। माइनस कर दो 2 केस, तो 2 केस के अंदर आपके कितने हैं? 2 केस के अंदर 62,000 रुपए और 37,000, तो 60 30 90 97 99,200 रुपए। 99,200 प्लस 8 1,07,200, तो माइनस कर दिया 1,07,200। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओ भी कि यहाँ पर केस माइनस में थोड़ी आ सकता, तो मैं यहाँ पे जो निकालूंगा ये बैलेंस होगा किसका? केस एंड बैंक का। ये बैलेंस किसका होगा? केस एंड बैंक का। तो यहाँ पर जो आप पेमेंट करोगे टू केस, तो ये आप केस के नाम से लिखने की बजाय आप क्या लिख दो? बैंक के नाम से लिख दो, ज्यादा अच्छा, टू बैंक के नाम से। ठीक है, क्योंकि केस का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं जा सकता है, केस का बैलेंस कभी भी माइनस में नहीं जा सकता। या तो अपन को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, हमारे पास पैसा कहां से आया? बैंक से लोन लिया। ठीक है, लोन लिया, वहां से पैसा आया, तो फिर वो बैंक लोन शो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे केस एंड बैंक लिख देता हूँ ताकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट शो हो जाए। ठीक है, तो देखो माइनस करते हैं अभी 1,07,200 में से आपको ये माइनस कर दो 56,004, 60,200 माइनस 1,07,200, तो 47,200 आ रहा, 47,000 आ रहा पूरा। कितना आ रहा? 47,000। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 50,000, 56,000, 60,000, 60, 1,07,200। ठीक है, तो ये जो आपके आया ये किसका आया? बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आया। किसका बैलेंस आया? बैंक ओवरड्राफ्ट का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप यहाँ पे लिखोगे बैंक ओडी कितने रुपए? 47। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है। अब टोटल करके देखो आपके बराबर आती है या नहीं आती। ठीक है, बराबर आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, तो एक स्टॉक लिखना अपन भूल गए थे, तो एक मैं स्टॉक लिख देता हूँ। स्टॉक आपके लिखना था 27,000। अब अपन टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे इस साइड में 1,50,000, 1,90,000, 1,95,000 और 1,95,000, 2,02,000, 2,22,000, 2,62,000, 2,67,825, 2,67,825। इस साइड में टोटल करें तो ये कितनी आएगी? ये 2 लाख है, 2,47,000, 2,47,000, 2,50,000, 2,60,000, 2,67,000, 500, 825, 2,67,800। ठीक है भैया, आपके 9th क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे के जो क्वेश्चन है मैं कंटिन्यू मैंने करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th या 5th से मैंने कंटिन्यू करवाया। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे के जो क्वेश्चन है वो आप करें। ठीक है, अब तो नेक्स्ट वीडियो से हो सकता है मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर ही स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, अब क्वेश्चन आपको करना है और आपके जो प्रॉब्लम आई वो क्वेश्चन का
ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही।